जी तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ दोनों काइंड्स हैं लॉ की। जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज़ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, लेकिन थोड़ा सा आज ब्रीफ नोट फिर दोबारा देती हूँ आपको कि सिविल लॉ ऐसे लॉज जो बिटवीन इंडिविजुअल्स हैं, जो कि दो लोगों के दरमियान, तीन लोगों के दरमियान, जिसमें स्टेट का कोई कंसर्न नहीं है। जबकि क्रिमिनल लॉ ऐसे लॉ जिसमें स्टेट के अगेंस्ट आप काम करते हैं। लाइक आपका किया हुआ एक्ट जो है वो ऑफेंस कहलाता है, वो क्राइम कहलाता है। ऐसे एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, आप कर लेते हैं तो उसको आप क्राइम कहते हैं, और उसको डील करने के लिए क्रिमिनल लॉ हमारे पास मौजूद है। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। ये है सिविल लॉ और ये है क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉज में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। सिविल लॉ ऐसा लॉ है जिसमें दो पार्टीज़ आप लोगों के सामने आती हैं। एक वो पार्टी होती है जो कि एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ मसले मसाइल हुए, जिस पर जुल्म किया गया, और दूसरी वो पार्टी जिसने ऐसा किया, जो बाद में अपने आप का दिफा करेगी, जो कि डिफेंडेंट कहलाएगी। प्लेंटिफ हमेशा वो पार्टी होती है जो कि अदालत में फ़र्स्ट टाइम जाती है फॉर दी सिविल सूट। तो आपके पास दो पार्टीज़ हैं जो कि पार्टीज़ नाउन एज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो बंदा होगा जिसको आप उर्दू में मुदई कहते हैं, और डिफेंडेंट को आप मुदा अलैह कहते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन है जो कि अग्रीव पर्सन है, जिसके साथ जुल्म हुआ, और डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसने अपने आप का दिफा करना है और जिसने जुल्म किया। जबकि जब आप बात करेंगे क्रिमिनल लॉ की, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो आपकी स्टेट एंड एक्यूज्ड दो पार्टीज़ मानी जाती हैं ह्यूज लेवल पर, कि क्योंकि आपने ये जो एक्ट किया होता है वो स्टेट के अगेंस्ट किया होता है, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट दी लॉ आपने वो काम किया होता है, यानी ऑफेंस किया होता है। स्टेट ने आपको प्रोहिबिट किया होता है, आपने फिर भी वो काम जब आप करते हैं तो इट्स मीन कि आपने क्राइम किया। तो स्टेट इसमें होती है, और दूसरा वो बंदा जिसने ये काम किया होता है इज़ कॉल्ड एक्यूज्ड। इस पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ आप दावा करते हैं। लेकिन जब आप इसको और कैटेगराइज करते हैं तो देयर आर थ्री पार्टीज़, वन इज़ कंप्लेनेंट, सेकंड इज़ एक्यूज्ड एंड थर्ड इज़ स्टेट। स्टेट और कंप्लेनेंट इस तरफ होंगे कि इस बंदे ने गलती की, स्टेट लाजमी शामिल होगी इसमें। ये कोई सिविल केस नहीं है जिसमें स्टेट जो है वो इन्वॉल्व ना हो। कंप्लेनेंट दावा करे या ना करे, केस करे या ना करे, स्टेट लाजमी तौर पर आगे एक्शन लेगी, क्योंकि आपने दो लोगों के राइट को इन्फ्रिंज किया। एक तो आपने उस बंदे के राइट को इन्फ्रिंज किया, और दूसरा आपने स्टेट की कही हुई बात को नहीं माना, उसके अगेंस्ट गए हैं, इसलिए आपके ख़िलाफ़ स्टेट भी एक्शन लेगी। सेकंड है आपका वॉयलेशन ऑफ द राइट। जब सिविल लॉ की आप बात करते हैं तो यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ द प्राइवेट राइट है, यानी दो बंदों के राइट्स हैं, उनमें से आपने किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज किया, यानी आपने किसी बंदे के राइट को ख़त्म किया। फ़र्ज़ करें आपने किसी को डिफेम किया, किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाया, किसी को बॉडीली, या आपने किसी को हर्ट किया, इज़ कॉल्ड प्राइवेट राइट। यानी आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसको जो है वो धोखा दिया है, या ब्रीच ऑफ राइट्स उसके किए हैं, या वायलेशन ऑफ द रूल्स किए हैं, तो इस कार्ड प्राइवेट राइट को वायलेट करना। जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो इसमें वायलेशन ऑफ द पब्लिक राइट है। पब्लिक राइट के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि सबके राइट्स हैं। लाइक आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ। किसी बंदे को उसकी लाइफ से महरूम नहीं किया जा सकता, इज़ अ पब्लिक राइट। ज़िंदगी सबकी एक जैसी है, वो अमीर है, गरीब है, किसी बैकवर्ड एरिया से है, किसी अच्छे घराने से है, सबके लिए एक जैसी ज़िंदगी है। तो वॉयलेशन ऑफ द पब्लिक राइट, आपने क्या किया, ऐसे राइट को वॉयलेट किया जो कि पब्लिकली आपको ग्रांट किए गए थे। नेक्स्ट आपका आता है कि सिविल लॉ हमेशा डील करता है प्रॉपर्टी से, मनी से, या आपके फैमिली केसेस से, लाइक डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अब फैमिली केस जो हैं आपके इज़ा, या फैमिली आपका जो लॉ है इज़ अ सिविल लॉ, क्योंकि बिटवीन इंडिविजुअल्स है। हम अपने लेक्चर्स में पहले आपको बता चुके हैं काइंड्स ऑफ लेक्चर में, वो काइंड्स ऑफ लॉ में, कि सिविल लॉ में आपका आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में ये है कि अगर एक बंदे ने डाइवोर्स करना है अपनी वाइफ को, तो ये दोनों बिटवीन इंडिविजुअल्स हैं, एक लड़की है एक लड़का। अगर आप बात करेंगे
खुला लेने की, तो लड़की अपने हस्बैंड से खुला लेगी। अगर आप गार्डियनशिप की बात करेंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ में आएगा कि कौन बंदा बच्चे की कस्टडी को अपने पास रखेगा। इसलिए ये डील करता है सिविल लॉ इन चीज़ों से, लाइक प्रॉपर्टी से, मनी से, डाइवोर्स से और चाइल्ड ऑफ कस्टडी ऑफ चाइल्ड एट्सेट्रा। जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो इसमें बात आती है इम्प्रिजनमेंट की, मर्डर की, रेप्स की, थेफ्ट की, रॉबरी की। ये ऐसे क्राइम्स हैं जो सीरियस क्राइम्स हैं, जो आपके पाकिस्तान पीनल कोड में बता दिए गए हैं। इनकी डेफिनीशन, इनकी पनिशमेंट, कितनी देर की सज़ा है, कौन सी है, कब है, किस तरह दी जाएगी, ये सारा कुछ आपको जो है वो CRPC बताता है प्रोसीजर में और PPC बताता है अपनी डेफिनीशन के साथ साथ किस चीज़ में, अपनी पनिशमेंट्स में। जो मर्डर है इज़ अ पब्लिक राइट, जो कि ग्रांट किया जाता है आपको आपकी स्टेट की तरफ से। अगर कोई आपको आपकी ज़िंदगी से महरूम करेगा तो स्टेट भी उसके लिए आपसे पूछेगी। रेप है, थेफ्ट है, रॉबरी है, ये इन तरह के सीरियस मैटर से डील करता है। जब हम बात करेंगे इसमें सिविल लॉ की, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो रिसीव करेगी क्या, कंपनसेशन। सिविल मैटर्स में कंपनसेशन में इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। ज़्यादातर क्या होता है, आपकी मनी कंपनसेशन होगी। डिस्कम्फर्ट जो आपको अगर किसी ने किया तो उसके बदले में कंफर्ट है। लाइक आपको अगर किसी ने बदनाम किया है, डिफेम किया है, तो उस डेफेमेशन के बदले में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसी क्लास के सामने इसने मुझे बदनाम किया है, इसी क्लास के सामने ये सबसे माफ़ी मांग ले। इज़ आल्सो अ कम्फर्ट, इसको भी रेड्रेस कहते हैं, इसको भी कंपनसेशन कहेंगे। तो इन सिविल केस एग्रीव्ड पार्टी जो है वो क्या करेगी, कंपनसेशन रिसीव करेगी। बट इन क्रिमिनल केसेस आप उसको क्या करेंगे, इम्प्रिजनमेंट देंगे, फ़ाइन उस पर इम्पोज करेंगे, किस पर, ऑफेंडर पर, ताकि आने वाले वक्तों में वो इन्हीं कामों को, इन क्राइम्स को, ऑफेंसेस को बार बार रिपीट ना करे, अगेन एंड अगेन ना करे, उसको सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा आने वाले वक्तों में सुधर जाए। इसके बाद बात करते हैं सिविल केस जो है वो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है बाय दी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इसको स्टार्ट करता है। प्लेंटिफ अदालत में आता है, वो मुद्दई होता है और वो दावा लेके आता है। जबकि आपके क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट जो है वो फाइल करती है पिटिशन इन दी क्रिमिनल केस। मैंने आपको अभी भी बताया कि कंप्लेनेंट दावा करे या ना करे, वो आपके लिए पैरवी करे या ना करे, आपकी जो गवर्नमेंट है वो लाजमी उठती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक तरफ तो उस बंदे के राइट को वायलेट किया होता है, लेकिन साथ साथ आपने गवर्नमेंट के राइट को भी वायलेट किया होता है जो उसने लोगों को दिया था फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लॉ इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। सिविल लॉ का मकसद है सिविल लोग यानी सिटीजन्स, आप सिविलियंस, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जबकि क्रिमिनल लॉ का पर्पज़ है पनिश करना रॉन्ग डूअर को और प्रोटेक्ट करना अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, बाकी लोगों को, ताकि उनके राइट को दोबारा से वायलेट ना किया जाए। नेक्स्ट एंड आखिरी है इसमें कि आपका जो सिविल केसेस हैं वो प्रोसीड किए जाते हैं CPC 1908 यानी जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें इसके बारे में बता दिया गया है कि किस तरह से आपने सिविल केस दायर करना है, नेक्स्ट पार्टी को बताना है कि किस तरह से आपने सिविल केस का पूरा जो है वो प्रोसीजर लेके चलना है। जबकि क्रिमिनल केसेस में आपका जो प्रोसीजर है वो रेगुलेटेड बाय द CRPC 1898 है। आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको बताता है कि किस तरह से आपने जो है वो क्रिमिनल केसेस को डील करना है और उसको प्रोसीड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था आपने डिफ्रेंशिएट किया सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को कि किस तरह आप कह सकते हैं कि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ से टोटल डिफरेंट लॉ है और इनका प्रोसीजर, इनको स्टार्ट करने का, इनकी पार्टीज़, इसमें राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट, इसके ऑफेंसेस, इनकी जो रेमेडीज़ हैं, इज़ अ टोटल चेंज। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ।